बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी की वजह से हुकूमती रिट खत्म हो चुकी है। हम प्रॉक्सी जंग लड़ रहे हैं। आलमी कुव्वतें फायदा उठा रही हैं। बलोचिस्तान में एक ही दिन में फौज पर हमले हुए। हम तवज्जो नहीं दे रहे। पार्लियामेंट आगे बढ़े और बलोचिस्तान में लोगों से गुफ्तगू करे। मौलाना की तजवीज़, सीनियर सियासी लोगों की अहमियत खत्म और साइड लाइन किया जा रहा है। क्या हुकूमत के पास इख्तियार है वो अपने फैसले कर सके? मामलात सियासतदानों के हवाले करें, उन्हें बाख्तियार बनाए। सियासतदानों और कायदीन को गैर जरूरी समझने से बड़ी हमाकत नहीं हो सकती। जहां रियासत नाकाम हो जाती है वहां हम जाकर सूरत हाल को कंट्रोल करते हैं। हुक्मरान जैसे भी हैं, फॉर्म 45 वाले हैं या 47 वाले, हम ऐवान में बैठे हैं। इदारों के इस्तेमाल के लिए हम यहाँ नहीं बैठे। मौलाना फजल रहमान का पार्लियामेंट में इजहार ख्याल। हम हुकूमत के साथ थे, नाइंदा होंगे। मौलाना फजल रहमान आज भी अपने मौक़िफ़ पर कायम है। आज भी मौलाना ने कहा है कि हुकूमत के साथ इत्तेहाद करना सियासी खुदकुशी होगा। मौलाना का झुकाव हुकूमत न तहरीक आईन तहफ़्फ़ुज़ की तरफ है। PTI के साथ एक प्लेटफॉर्म पर हम मुत्तहिद नहीं हो सके। कन्फ्यूजन इस वजह से है कि बानी PTI जेल में है। हाफिज अहमदुल्ला की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। मुज़ाकरात के नाम पर नवाज शरीफ और बानी PTI सियासत कर रहे हैं। एक जानिब कहते हैं कि मुज़ाकरात किए जाएं, दूसरी जानिब मुखालफत कराते हैं। नए चीफ जस्टिस की तैनाती के मामले पर भी नो लीग सियासत कर रही है। फवाद चौधरी की गुफ्तगू। शहर इक़्तिदार में मेल मुलाकातों के दौर। सरदार अख्तर बेंगल की JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान से उनकी रहायशगाह पर मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। अलामा राशिद सुमरू, इंजीनियर ज़ियाउर रहमान, साजिद तरीन भी मुलाकात में शरीक। हुकूमत और अपोजिशन अख्तर बेंगल के मामले पर मुत्तहिद, दोनों के रूठे। बेंगल को मनाने के लिए जतन। हुकूमत और PTI वफ्द की सरदार अख्तर बेंगल से अलग अलग मुलाकातें। कौमी असम्बली की रुकनियत से इस्तीफा वापस लेने की दरख्वास्त कर दी। अख्तर बेंगल का हुकूमत और अपोजिशन को कौमी असम्बली की रुकनियत से इस्तीफा वापस लेने से साफ इनकार। महमूद खान अचकज़ई की क़यादत में अपोजिशन इत्तेहाद की भी अख्तर बेंगल से मुलाकात। इस्तीफा वापस लेने का मशवरा। अख्तर बेंगल को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। अख्तर बेंगल का इस्तीफा सरप्राइज है। नाराजगी दूर करेंगे। अख्तर बेंगल ने जिन तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र किया वो हमारे पास अमानत हैं। हम तहफ़्फ़ुज़ात मुतल्लिका लोगों तक पहुँचाएंगे। अख्तर बेंगल ने बलोचिस्तान के मुकदमे को बहादुरी के साथ लड़ा। सरदार अख्तर बेंगल को पार्लियामेंट का हिस्सा रहना चाहिए। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। अख्तर बेंगल का इस्तीफा किसी मसले का हल नहीं। कौमी असम्बली का फॉर्म ना छोड़ें, पार्लियामान में बात करेंगे तो मसाइल हल होंगे। बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। कोशिश किए थे, उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल मैंने उनको बैन कर दिया। मैंने तो बलूचिस्तान पिछले इन 5 सालों में जो 2018 की असम्बली में थी, तो बलूचिस्तान के तमाम इश्यूज, वो बलूचिस्तान का इस्तिसार, बलूचिस्तान के वसाइल, बलूचिस्तान के साइल, जबर तशद्दुद हर हुकूमत के इत्यादियों के सामने मैंने पेश किया। उनको समझ नहीं आ रही, वो समझ नहीं पा रहे। नून लीग वाले मुझे कायल करने आए थे, मैंने उन्हें कायल कर दिया। इस्तीफा वापस लेने का फैसला नहीं किया। वफाकी हुकूमत बलोचिस्तान के मसाइल समझ नहीं पा रही। मैंने किसी मुश्किल जुबान में बात नहीं की। कैद से आज़ादी पर बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। घुटन ज़दा माहौल में रहने से आज़ाद रहना बेहतर है। जहाँ हमारी बात की अहमियत ना हो वहाँ बैठने का कोई फ़ायदा नहीं। फैसले के बाद सोचना फितरत में शामिल नहीं। इस्तीफा वापस ना लेने के फैसले पर कायम हूँ। सरबराह बलोचिस्तान नेशनल पार्टी सरदार अख्तर बेंगल की गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ का हुकूमत से पार्लियामेंट में बलोचिस्तान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग का मुतालबा। वफाकी हुकूमत बलोचिस्तान की सूरत हाल के हवाले से संजीदा नहीं है। अख्तर बेंगल ने हालात से मायूस होकर इस्तीफा दिया, जो तशवीशनाक बात है। जो कुछ बलोचिस्तान में हो रहा है संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। रहनुमा PTI सद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। नवाज शरीफ भी इस नतीजे पर पहुंच गए हैं, हुकूमत नहीं चल रही। नवाज शरीफ भी चाहते हैं कि तमाम जमातों से बात की जाए। मौजूदा सियासी और मुल्की सूरत हाल पर APC बुलाने पर मुशावरत की है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तमाम जमातों को बुलाया जाएगा। APC में अपनी गलतियों का अजाला किया जाए। महमूद खान अचकज़ई। अपोजिशन ग्रैंड अलायंस का हमें इजलास। 8 सितंबर को जलसे की हिकमत अमली पर गौर। ऐवान की आइंदा की कार्रवाई पर भी मुशावरत।
अख्तर मेंगल के इस्तीफे को हल्का ना लें, वो हमसे ज्यादा मुहिब्बे वतन है। वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी और MQM के अरकान होश के नाखुन लें। अलमिया ये है कि डिक्टेशन कहीं और से लेते हैं। बलूचिस्तान के नौजवान उनकी बात नहीं सुन रहे। बलूचिस्तान के वसाइल वहाँ की आवाम का हक है। आपने उनको दीवार के साथ नहीं लगाया, दीवार में चुन दिया है। PTI के लोगों को जबरी लापता किया जा रहा है। झूठे मुकदमात में सारी क़यादत को जेल में रखा गया। नून लीग के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असेंबली में इज़हार ख्याल। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर के 2 मेगा प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर दिया। कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर, बंद रोड पैकेज 2 और रावे ब्रिज तोसी मनसूबे का बाकायदा आगाज। प्रोजेक्ट के अहम दाखिल खारशी रास्ते पर बाबू साबू इंटरचेंज की रिमॉडलिंग भी मुकम्मल। सर्विस रोड का जायजा, आबादियों की सहूलत के पेश नजर बंद रोड सर्विस लेन की मजीद तोसी का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के परफॉर्मेंस इंडेक्स से मुतालिक इजलास, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू स्ट्रक्चर, सर्विस डिलीवरी प्लस प्रोजेक्ट रिकवरी, लैंड मैनेजमेंट के अमूर पर ब्रीफिंग। मरियम नवाज को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की डिजिटलाइजेशन पर पेशरफ से भी आगाह किया गया। पुलिस और इंतजामी अफसरान के बाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में PI सिस्टम मुतारिफ करवाने का फैसला। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, AC, तहसीलदार और नायब तहसीलदार की कारकर्दगी का तायुन KPI से होगा। सब रजिस्ट्रार ऑफिस की कारकर्दगी रजिस्ट्री की बरवक्त तस्दीक से मुंसलिक होगी। एराजी इंतकाल से मुतालिक अमूर और एराजी रिकॉर्ड की तौसीह भी KPI स्कोर में शामिल होगी। अली अमीन गंडापुर असेंबली से एतमाद का वोट लें। गवर्नर KPK का वजीर आला से मुतालिबा। इतनी जल्दी काबीना में तब्दीली की वजह क्या है? जो लोग करप्ट हैं उन्हें सजा दें। समरी पर दस्तखत करने की मुझे कोई जल्दी नहीं। इस वक्त PTI का मसीहा मौलाना फजलुर रहमान है। जब तक गवर्नर हूं किसी यूनिवर्सिटी की 1 इंच जमीन भी बेचने नहीं दूंगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मीडिया टॉक। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और PTI रहनुमाओं के दरमियान महाजराई। MNA फैसल अमीन गंडापुर और मेयर DI खान ने गवर्नर KPK को नोटिस भेज दिया। गवर्नर ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर संगीन इल्जामात आयद किए, जिससे वजीर आला की साख को नुकसान पहुंचा। गवर्नर 50 करोड़ हर्जाना अदा करें, कानूनी नोटिस का मतन।